हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खुश रहे हों, अच्छे रहे हों। तो देखिए, मैं आपको एक बताता हूँ। ये एक नज़्म है जिसके शायर का नाम है हामिदुल्लाह अफसर मेरठी। और इस नज़्म का नाम है बहार के दिन। ठीक है, और नाम ये रहा हामिदुल्लाह अफसर मेरठी। अफसर इनका तखल्लुस है। ठीक है, तो इसको वीडियो देखने के बाद आपको इसका तशरीह समझ में आएगा, और साथ साथ में जब पढ़ूंगा तो आप सुनेंगे भी और पढ़ेंगे भी। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको पढ़ना भी आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं, और जिसको पढ़ना आता है उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक, चलिए फिर। आया है बहार का ज़माना, कलियों के निखार का ज़माना। कलियां क्या क्या चटक रही हैं, सारी रविशें महक रही हैं। हल्की हल्की ये उनकी खुशबू, फैली हुई है चमन में हर सू। चिड़िया गाती हैं गीत प्यारे, सुनते हैं चमन में फूल सारे। शाखों का बना लिया है झोला, फूलों से लदा हुआ है झोला। कोपल हर एक है कैसी प्यारी, सब्जी में झलक रही है सुर्खी। कितनी राहत फ़ज़ा हवा है, गोया जन्नत का दर खुला है। दर दरवाज़ा बोलते हैं। तो अब इसका पूरा मीनिंग तशरीह सियाक़ व सबाक़ आप देख लीजिए। जब भी आपके पास, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इस तरीके से दो लाइन आए, दो लाइन ये वाली या दो लाइन या कोई सी भी, तो ये बोलता है कि सियाक़ व सबाक़ के साथ तशरीह करें। तो सियाक़ व सबाक़ का मतलब ये होता है कि आपको इस नज़्म का नाम मालूम होना चाहिए और इसके राइटर का नाम। ठीक है, और सियाक़ व सबाक़ इस तरीके से होगा। सियाक़ व सबाक़ लिख के ये दो कॉलन बना के उसके बाद ये अशार नज़्म बहार के दिन, है ना, ये अशार नज़्म बहार के दिन से लिए गए हैं। ठीक, इस तरह से आपको क्या है कि ये नज़्म, ये अशार नज़्म कौन से, बहार के दिन, यानी ये नाम मालूम होना चाहिए सियाक़ व सबाक़ के लिए लिए गए हैं। इस नज़्म के शायर और उसके बाद शायर का नाम मालूम होना चाहिए। अगर आपको हामिदुल्लाह अफसर मेरठी, इन्होंने अफसर लिखा है खाली, तो इस नज़्म के शायर अफसर मेरठी हैं या अफसर हैं, है ना, इतना भी चलेगा। ठीक, लेकिन कुछ तो नाम मालूम हो, उसके बाद आप काम शुरू कर देंगे तशरीह का। ठीक है, तो तशरीह ये है कि शायर हामिदुल्लाह अफसर कहते हैं कि मौसम बहार आ गया है। मौसम बहार, ये ज़ेर है नीचे। मौसम बहार आ गया है, अब कलियों पर निखार है। कलियां चटक रही हैं और उनके चटकने से बाग की हर रविश महक रही है। रविश बोलते हैं क्यारियां, फूलों वाली क्यारियां। ठीक है, इन कलियों से निकलने वाली हल्की हल्की खुशबू चमन में हर तरफ फैली हुई है। चिड़ियां खुशी से गा रही हैं और चमन में उनका गाना सारे फूल सुन रहे हैं। ठीक है, हर शाख पर फूल खिले हुए हैं, यानी जहाँ भी देखो फूल खिले हुए हैं। ठीक है, क्योंकि एक फूलों को खिलने का मौसम ही होता है, इसीलिए इसको बहार बोलते हैं। हवा से टहनियाँ लहरा रही हैं और ऐसा मालूम होता है कि ये शाखें फूल का झोला हैं। झोला वही जिसमें सामान लाते हैं आप सब्ज़ी ख़रीदने जब भी जाते हैं, आलू बैंगन प्याज। ठीक है, वही झोला है ये, और वो इन पर लदे हुए झूल रहे हैं। ठीक है, चलिए गाइस आप देखते हैं। हर कोपल तरोताज़ा है और इसीलिए इसकी सब्ज़ी में सुर्खी झलक रही है। सुर्खी यानी कि लालपन आया है। ठीक है, ताज़ा होना यानी सब्ज़ी बोलते हैं जितनी भी मतलब हरियाली है चारों तरफ, सुर्खी है फूलों के खिलने की वजह से। लाल फूल भी होते हैं, आप जानते हैं। बाज़ दरख्तों की कोंपलें जब निकलती हैं तो सब्ज़ होती हैं, यानी बाज़ का मतलब है यहाँ पे, बाज़ का मतलब है कुछ, तो इन्होंने ब्रैकेट में बताया गया है ये बात। तो सब्ज़ होती हैं मगर उनकी, देखो की दो बार आ गया, इसको एक को काट दो। सब्ज़ी में हल्का सुर्ख रंग भी नज़र आता है। तो आप देखते होंगे गुलाब का जो गुलाब का फूल तो लाल और गुलाबी और इस तरीके का होता ही है। लेकिन एक चीज़ और देखेंगे आप, गुलाब का आज अगर आप यकीन ना माने तो आप आज जाके देख लीजिए, अगर आपके आंगन में या टेरेस पे या कहीं पे भी है, गुलाब का जो पौधा है उसकी पत्तियां बड़ी होने पर तो हरी हो जाती हैं, लेकिन शुरू में सुर्ख होती हैं, थोड़ा सा लाल टाइप की। शायर का इसी तरफ इशारा है ना। अभी बात यहाँ ख़त्म हो गई, यानी समझाने के लिए बोला था इन्होंने। मौसम बहार की हवा में कितनी मस्ती और खुशी है, बस ऐसा लगता है कि किसी ने जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया है। ठीक है, तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अब देखते हैं आगे कुछ और है या नहीं, देखते हैं गाइस, बने रहिए हमारे साथ। है गाइस, है। तो इन्होंने कुछ खास बातें नहीं बताई हैं। चलिए इसको पढ़ देते हैं। वैसे ये आपके
मतलब आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन इसको पढ़ देते हैं, अब आया है तो ठीक है। खुश खुश हर एक आदमी है, हर शय में बला की दिलकशी है। ये सुबह का दिल फरेब मंज़र, ये शाम का हुस्न रूह परवर। ये रात को चांदनी का आलम, अल्लाह रे बेखुदी का आलम। कैसी दिलचस्प चांदनी है, चादर एक नूर की तनी है। गाइस ये आपके एग्ज़ाम पर्पस सही है, सॉरी वो मिलता जुलता नहीं है। हर दिल में उमंग किस कदर है, सब पर ही बहार का असर है। तो गाइस इन्होंने ये बताने की कोशिश की है और ज़्यादा मतलब इन्हेंस किया है अपनी शायरी को इसके ऊपर, मौसम बहार के ऊपर। तशरीह अब देखिए इसमें, मौसम बहार इस कदर खुशगवार है कि हर शख्स खुश है। शख्स मतलब बोलते हैं आदमी या व्यक्ति। और हर शय, शय यानी चीज़ में एक दिलकशी पैदा हो गई है, यानी कि उसके अंदर अट्रैक्शन पैदा हो गया है। वह हर किसी को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, ख़ास तौर से इंसानों को। सुबह का मंज़र बड़ा दिलफरेब होता है। दिलफरेब यानी कि वो अपनी तरफ कशिश होती है, उसके अंदर वो अट्रैक्ट करता है, ठीक है, अट्रैक्शन बढ़ जाता है। और इसी तरह हर शाम हुसैन और हसीन और रूह परवर होती है, यानी रूह को सुकून देने वाले, रूह परवर बोलते हैं उसको। रात को जिस वक्त चांदनी आसमान पर फैलती है, तो बस अल्लाह ही जानता है कि किस कदर मदहोशी तारी हो जाती है। यानी अगर ऐसे मौसम में, बहार के मौसम में रात में चांदनी जो निकलती है, चांदनी वाला दिन भी आता है, क्योंकि हर 15 दिन बाद, 14 दिन बाद चांद जो है बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ये कहते हैं कि वो और ज़्यादा मदहोश करता है, और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। अब आगे देखिए क्या कहते हैं, ये चांदनी ऐसी नज़र आती है जैसे किसी ने नूर की चादर तान दी हो, ठीक है। नूर बोलते हैं रोशनी को, यानी रोशनी निकलती है चांद में से, ठीक है। मौसम बहार ने हर दिल में तरोताज़गी भर दी है। सभी के दिल उमंगों से लबरेज हैं। उमंग बोलते हैं एक तरह से जोश, ठीक है। सभी बहार से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। तो गाइस ये 2 लाइन आ गई हैं, 3 लाइन, इसका मतलब होता है कि यहाँ कहानी ख़त्म होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये गाइस वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ जो लोग नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है उर्दू विद ज़िया। और अगली बार हम मशक़ी सवाल, क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे इस चैप्टर का, ठीक है। फिर हमारे साथ बने रहें। बाय बाय, टेक केयर।